टीचर वाला इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं महा टीईटी के बारे में। महा टीईटी के आंसर की जस्ट आ चुकी है और रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाला है और रिज़ल्ट के बाद महा टेट की परीक्षा होने वाली है। इसलिए जल्द से जल्द हमने महा टेट की प्रिपरेशन करना चाहिए। जो भी अबाउ 82 150 में से अबाउ 82 मार्क्स आ रहे हैं, ये लोग सब पास है। वैसे ज़्यादातर चांसेस है कि 81 मार्क्स वाला बंदा भी पास है। रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर होने का है। हम लोगों ने कार्बन कॉपी से आंसर की चेक किया है। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, ऊपर नीचे दिखाई नहीं देता बराबर। किसी के 81, किसी के 82, किसी के 80। अब हम एल्गोरिदम देखते हैं टीईटी का। अगर 2022 की टीईटी होती है, महा टीईटी, तो इसमें हमको प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है। तो तैयारी कैसे करोगे? इसमें सबसे पहले आप उर्दू, सेकंड है इंग्लिश और थर्ड है माहौलियात और चौथा है नफ्सियात, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और रियाजी मैथमेटिक्स। अब ये 5 सब्जेक्ट है, लेकिन सबसे बड़ा सब्जेक्ट इसमें माहौलियात है, क्योंकि इसमें आपको हिस्ट्री, तारीख, जोग्राफिया, साइंस और तारीख के साथ शहरियत, सिविक्स सबसे बड़ा। और सबको आपको पता है 30 मार्क्स दिए हुए हैं। अगर आप लोगों ने उर्दू पर बहुत अच्छी तरह से फोकस किया, उर्दू हमारी मदर टंग है, मादरी ज़बान है। 10-12 में हम लोग अबाउ 90 अबाउ 80 मार्क्स लाते हैं, तो 30 में से हमको नियर अबाउट टू 25 स्कोर करना चाहिए, अबाउट 25। इंग्लिश हम स्टैंडर्ड फर्स्ट से स्टडी कर रहे हैं, केजी से पढ़ाई कर रहे हैं, फिर 10th 11th 12th तक इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है। डीएड में भी बीएड में भी इंग्लिश है हमको। तो उसमें आप इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा 25। तो अगर 2 सब्जेक्ट में आपका स्कोर 50 हो जाता है, तो यहीं पर आप 50 मार्क्स ले लिया, पास यहीं हो रहे हैं। आपको 40 चाहिए। अभी आपके पास बहुत सारे माहौलियात, चलो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सीडीपी आपका उर्दू टंग मदर टंग में हो रहा है, तो यहाँ भी आप लोग 20 या 25 क्रॉस कर सकते हैं। रियाजी में आप मिनिमम 20 तो स्कोर कर ही सकते हैं, तो आप यहीं पर पास हो रहे हो। अब बचा है आपका माहौलियात। जब आप 5वीं 6वीं 7वीं क्लास पढ़कर निकल चुके हैं और कई लोग पढ़ा रहे हैं, तो बेसिक जो जोग्राफिया होता है 4वीं 5वीं 6वीं का, हिस्ट्री ख़ास तौर से जदीद भारत मॉडर्न इंडिया, सिविक्स शहरियत, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसी होती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कैसी होती है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, वज़ीर आज़म उनकी काबीना, वज़ीर आला उनकी काबीना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे इशू के ऊपर आप फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। देखिए आप लोगों को 70 से 80 मार्क्स स्कोर हो रहे हैं, 10 मार्क्स की ज़रूरत है, तो हम 10 ना लेते हो, 20 मार्क्स की प्रिपरेशन करना चाहिए, तो आपके 100 स्कोर होंगे।
तो 10 मार्क्स के ऊपर डिपेंड मत रहो। आप लोग सिर्फ ध्यान दे रहे हैं कि मुझे 90 ही लेना है, तो 90 के चक्कर में आप बहुत सारे मार्क्स गंवा रहे हैं। तो इसलिए अबाव 100 की प्रैक्टिस करो और ध्यान देकर क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, शरीयत में क्या पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस कंटेंट वाइज नहीं है, बस सिलेबस में ऐसा दिया है उर्दू, इंग्लिश, माहौलियात, नफ्सियात, रियाजी, कंटेंट नहीं दिया हुआ है। अब इसके लिए हमें स्टैंडर्ड 4 से 10 तक स्टडी करना है। अगर आप स्टैंडर्ड 4 से 10 तक तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर कर सकते हो। प्रैक्टिस दैट मैक्स परफेक्ट। बहुत सारे कहते हैं टीटी बहुत हार्ड है, जो नहीं हो सकता वही तो करना है। यह डायलॉग है चक दे इंडिया, जिसमें शाहरुख खान एक कैरेक्टर कबीर खान के रोल में अपनी टीम को बताता है कि जो नहीं हो सकता वही तो करना है। तो आप लोग भी कर सकते वही जो नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस करो। हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। सबसे पहले आप ये कंटेंट पढ़ो, कंटेंट के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, पढ़ो, एनालाइज करो, उसके बाद स्टडी शुरू करो। कम से कम 6 मंथ तो आपको चाहिए। अगर आप एक टीईटी की एग्ज़ाम पास करना चाहते हो अबाव 100, तो आपको 6 मंथ स्टडी करना चाहिए। 3 से 4 घंटे स्टडी करते हैं 6 मंथ। अगर आप 3 मंथ में टीटी पास करना चाहते हो तो 5 से 6 घंटे स्टडी करते हैं डेली, कंटिन्यू, रेगुलर, तो आप 100% पास हो सकते हो, 90 ला सकते हो। तो जिसके पास जितना ज़्यादा समय होता है, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कितने घंटे पढ़ते हो आप, इम्पॉर्टेंट ये है आपने जो पढ़ा है वो कितना समझा, क्योंकि आप एक टीचर बन चुके हो। सोचो, समझो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अगर आपने अच्छी तरह से टीटी की प्रिपरेशन कर लिया तो महाटेट आपका क्लियर, क्वालिफाई, उसमें भी आप अबाव 100 के ऊपर लाएंगे। तो टीटी के साथ आपको महाटेट देना है। अब जिन बंदों का टीटी नहीं है पास, तो सीटेट ऑप्शन है उनके लिए। अब सीटेट भी नहीं है, टीटी भी नहीं है, तो उनके लिए महाटेट नहीं है। महाटेट किसके लिए है? पहली से 8वीं डीएड के साथ टीटी और महाटेट। और जो लोग 9वीं से 12वीं तक पढ़ाना चाहते हैं उनको टीटी कंपलसरी नहीं है, सीटीटी कंपलसरी नहीं है, उनके लिए ओनली महाटेट। जैसे सेंट्रल में केवीएस आता है, केंद्रीय विद्यालय, एनवीएस नवोदय विद्यालय स्कूल और आर्मी स्कूल। तो ये कौन दे सकता है परीक्षा? जिसने सीटेट पास किया है। वैसे ही महाराष्ट्र की टीटी पास करने वाले स्टूडेंट महाटेट दे सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज के हमारे डिस्कशन। फिर हम नेक्स्ट क्लास शुरू करने वाले हैं टीईटी और महाटेट की, स्पेशल फॉर उर्दू मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम।